प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड 184 सीबीएसई क्लास 10 के नए लेक्चर में। आज हम फर्स्ट टर्म की लास्ट पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है द बॉल पोएम रिटन बाय जॉन बेरीमैन। ये आपकी फर्स्ट टर्म की लास्ट पोएम है, ये याद रखिएगा। इसके बाद हम लिटरेचर स्टार्ट करेंगे और ग्रामर और राइटिंग स्किल्स भी करेंगे। अब हम पढ़ते हैं पोएम को। पोएम का टाइटल है द बॉल पोएम और इसके पोएट हैं जॉन बेरीमैन। सबसे पहले हम इनके पोएट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो जॉन बेरीमैन थे, ये एक अमेरिकन पोएट हैं और इनकी लाइफ में एक दुर्घटना हुई भी है। जब ये 12 इयर्स के थे तो इनके फादर ने सुसाइड कर लिया था इन्हीं की विंडो के आगे खड़े होके। ही शॉट हिमसेल्फ और लाइफ टाइम ये जो इंसिडेंट था इनकी लाइफ का, वो उनको लाइफ टाइम परेशान करता है। वो अभी भी मिस करते हैं अपने फादर को, तो उसी के ऊपर उन्होंने बहुत सारी पोएम भी कंपोज की हैं उस दुःख को लेकर। इस पोएम में भी थोड़ा-सा रेफरेंस है उस बात का। अब हम पोएम को पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें वोकैब्युलरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और टाइटल को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि टाइटल है द बॉल पोएम। अब बॉल का मतलब बॉल नहीं है यहाँ पे। बॉल का मतलब है कोई भी चीज़ जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, जिसको हम पोजेस करते हैं। पोजेस करने का मतलब आता है जो चीज़ मेरी है। अगर मैं बोलूँ ये मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरे फादर है, मेरे मदर है, तो हम ये सब हमारे पोजेशंस हैं। ये मेरा पैसा है, ये सब कुछ हमारे पोजेशंस हैं। तो बॉल का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी कोई पोजेशन है आपकी लाइफ में, उसको हम यहाँ पे बॉल कह के चल रहे हैं। पोएट ने बॉल के ज़रिए उन सभी को इंक्लूड कर लिया है जो भी आपकी लाइफ में आपकी पोज़ीशन है। अब इस पोएम में है क्या? अ बॉय लूज़ेस अ बॉल एंड ही इज़ वेरी अपसेट। एक बच्चा है, उसकी बॉल गुम जाती है और वो बहुत अपसेट है और उस बॉल की कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। अ बॉल डज़ नॉट कॉस्ट मच। दे उसके पेरेंट्स या उसके रिलेटिव कि वो दूसरी बॉल खरीद ले, वो भी डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन फिर भी जो बॉय है वो बहुत अपसेट है। अब क्यों है अपसेट? अब हम जानेंगे। अब रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट। अब हम पोएम को पढ़ेंगे ये जानने के लिए कि वो बॉल था कि कुछ और चीज़ जो खो गई थी। और इस एक्सपीरियंस से उस बच्चे को क्या सीखना है, ठीक है? व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। अगर कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी में गुम जाती है, बहुत सारी चीज़ें गुम जाती हैं, लॉस हो जाती हैं, तो इससे पोएट क्या चाहता है कि बच्चा क्या सीखे? अब हम पोएम की लाइन्स करेंगे और उसके थ्रू हम इसको समझेंगे। ओह सॉरी, बिफोर दैट पहले वोकैब्युलरी पढ़ लेते हैं बेटा। मेरिली का मतलब है शोइंग हैप्पीनेस, खुशी दिखाना। जैसे हम कहते हैं ना मैरी क्रिसमस, तो खुशी से जब हम किसी को विश करें, मैरी मतलब खुश होना। एक होता है मैरी जो शादी करने वाला होता है, MARRY, ये है MERRY। और यहाँ पे मेरिली है तो ये उसे एडवर्ब बना लिया है LY लगा के। शेकिंग ग्रीफ मतलब ऐसा ग्रीफ, ऐसा दुख कि आप कांपने लगो, उसको हम कहते हैं इट्स अ शेकिंग ग्रीफ। अल्टीमेट कोई ग्रेटेस्ट चीज, कोई परम चीज। रिजिड कि आप कठोर हो गए हो, आप मूव नहीं कर रहे हो, आप स्टिफ हो गए हो। हार्बर वो प्लेस होता है सी का जहाँ पे हम शिप्स को खड़ा करते हैं, जिसको हम हिंदी में बंदरगाह बोलते हैं। इंट्रूड का मतलब है किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना, किसी बिना उसके उसके परमिशन के बिना, बिना अधिकार के प्रवेश करना इज इंट्रूड। कभी कभार हम ऐसे कहते हैं व्हाई आर यू इंट्रूडिंग इनटू माय लाइफ, तुम हमारी मेरी लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? तो इंट्रूड मतलब इंटरफेयर करना। डाइम जो है वो डॉलर का 10वां भाग 10 सेंट्स के बराबर होता है, ठीक है? डेस्परेट मतलब आप निराश हो गए, आपको लाइफ में होप्स नहीं बची हैं, आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो आप होपलेस हो गए हो, डेस्परेट हो गए हो, निराश हो गए हो। एपिस्टेमोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इस पोएम का। इसका मतलब है थ्योरी ऑफ नॉलेज, ज्ञानवाद, किसी भी चीज का नॉलेज होना, इसको हम बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारी चीज कोई खो गई है तो उसका क्या होता है, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स नॉलेज। चलिए हम पोएम पे चढ़ते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What is the boy now मतलब अब वो बॉय क्या करने वाला है? The one who has lost the ball। वो लड़का अब क्या करने वाला है जिसकी बॉल खो चुकी है, ठीक है? Lost the ball, lost तो खो गई है बॉल। What is he going to do? What हमने सेकंड लाइन में पोएट ने what को 2 बार रिपीट कर दिया। इसका मतलब पोएट यहाँ पे क्या यूज कर रहा है? रेपिटेशन यूज कर रहा है। रेपिटेशन मतलब एक वर्ड को 2 बार बोलना। इस क्यों करते हैं ऐसा? हम बार-बार हम अभी आप भी तो अपने पेरेंट्स को अगर आपको कोई चीज़ बार-बार उसी बात को बोलते रहोगे कि वो जल्दी से आपको चीज़ मिल जाए। तो व्हाट से पोएट कहना चाहता है कि अब वो बेचारा क्या करेगा? व्हाट विल ही डू नाउ? व्हाट विल ही डू? क्या करेगा वो बेचारा जिसकी बॉल खो गई है? तो रेपिटेशन क्यों यूज़ करता है पोएट? उस बात को, उस फीलिंग को बढ़ा-चढ़ा के बोलने के लिए, ठीक है? और मैंने आपको एक पहला बता दिया, बॉल जो है वो किसका मेटाफोर है?
कोई भी पोजेशन आपकी लाइफ में, कोई भी चीज जो आपकी है उसका मतलब वो बॉल है इस पोयम में। ठीक है? आपकी अगर कोई भी प्यारी चीज खो जाती है तो आपको क्या दुख होगा उसके बारे में ये पोयम है। ठीक है? तो हमने 2 पोएटिक डिवाइसेस पढ़ लिए, एक हमने पढ़ लिया मेटाफर, क्योंकि मैं भी आपको बाद में भी बताऊँगी, लेकिन साथ-साथ मैं बताना चाह रही थी आपको बॉल किसका मेटाफर है, पोजेशंस का, व्हाट रेपुटेशन है। आई सॉ इट गो। अब पोएट कह रहा है मैंने देखा था कि वो जा रही थी। इट कौन है? बॉल है। बॉल जा रही थी, इट गो मेरिली बाउंसिंग। बाउंस करते हैं ना बॉल को हम, जब हम उसको धरती पे मारते हैं तो वो बाउंस करती है बॉल। तो मेरिली वो खुशी से जा रही थी। बॉल खुशी से जा रही थी। अब बॉल को खुशी कैसे हो सकती है? तो पोएट ने क्या कर दिया? बॉल को पर्सोनिफाई कर दिया। बॉल को उसने पर्सन की क्वालिटीज़ दे दी, तो यहाँ पे अब उसने क्या यूज़ किया है? पर्सोनिफिकेशन। मैं आपको आखिर में बताऊँगी, ठीक है? स्पेलिंग्स के साथ। ओके, अब पोएट कह रहा है मैंने देखा था बॉल को बाउंस करते हुए जाते हुए डाउन द स्ट्रीट, वो स्ट्रीट से जाते चली जा रही थी, एंड देन मेरिली ओवर, फिर वो खुशी खुशी क्रॉस कर गई। कहाँ पे चली गई? देयर इट इज इन द वाटर, वो सी में चली गई, पानी में चली गई। तो बॉल वो पानी में जाके गुम हो गई। ठीक है? नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। इसमें कोई हम पोएट कह रहे हैं कोई कहने की बात ही नहीं है कि हम बच्चे को बोले कि तू परेशान मत हो, यहाँ पे और बॉल्स भी हैं। उस बात को बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। क्यों नहीं है फायदा उस बात को बोलने का? बिकॉज एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। क्योंकि बॉय को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। उसको शेकिंग ग्रीफ, ग्रीफ मतलब दुख लगा है। फिक्स मतलब उसको अटैक करा है। उसको किसने अटैक किया है? ग्रीफ ने। उसको दुख ने अटैक किया है और वो बुरी तरह से कांप रहा है। एज ही स्टैंड रिजिड, वो बिना हिले खड़ा हुआ है। ट्रेम्बलिंग, शिवर कर रहा है, कांप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, लगातार एक तरफ देख रहा है। कहाँ देख रहा है? जहां से वो बॉल गायब हो गई है। तो ये दो जो लाइंस हैं, एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग शेयरिंग डाउन। ये आपको बता रहा है कि पोएट ये आपको बताना चाह रहा है कि उस बॉल के गुमने से उस बच्चे पे क्या इफेक्ट हो रहा है। वो ग्रीफ से शेक कर रहा है, वो रिजिड हो गया, मूव नहीं कर पा रहा, लगातार उसी जगह स्टेयर मतलब एक ही जगह पे देखते चला जा रहा है। ऑल हिज यंग डेज, पता क्या होता है, कोई भी चीज होती है ना, हम उससे कुछ रिलेट करते हैं। अब अपने बैग से, मैं अपनी अलमीरा से मैं पुरानी डायरी निकालूं अपने कॉलेज के टाइम पे, अरे ये तो डायरी मेरे कॉलेज के दिनों की याद है। मैं अपने अलमीरा से वो सामान निकाल लूं, टेडी बेयर, अच्छा ये तो टेडी बेयर मेरे बचपन का मेरा साथी था। तो हम किसी भी चीज को किसी भी चीज से रिलेट करते हैं। तो वो बॉल को किससे रिलेट करता है? अपने यंग डेज को, अपने चाइल्डहुड को। उसको लग रहा है कि बॉल के जाने से उसका चाइल्डहुड भी चले चला जा रहा है। तो स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज, उसके जो यंग डेज थे वो भी बॉल के साथ चलते चले जा रहे हैं। और कहाँ चले गए हैं? हार्बर में चले गए हैं। वेयर हिज बॉल वेंट, जहां उसकी बॉल गई है ना हार्बर में। हार्बर वो जगह बंदरगाह को बोलते हैं जहां पे शिप्स खड़े हैं, पानी है। तो जहां बॉल गई है वहीं पे ही उसके यंग डेज भी उस बॉल के साथ चले गए हैं। कभी आप लाइफ में ऐसा सोचना, कोई ऐसी चीज जो आपकी टूट गई हो, खराब हो गई और आपको बहुत दुख हुआ हो, बहुत ही दुख हुआ होगा डेफिनेटली। चलिए, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। मैंने आपको बताया था कि इंट्रूड का मतलब है कि इंटरफेयर करना, कि मैं बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगा उस लड़के को। मैं उसको बिल्कुल भी जाके कंसोल नहीं करूंगा कि भाई दुखी मत हो, परेशान मत हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता उसको कंसोल करना। ठीक है? अब हमें पता चलेगा पोइट ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। अब हम नेक्स्ट वाले उस पे देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे। अ डाइम, वो कह रहा है कि बॉल की जो कॉस्ट है वो एक डाइम के बराबर है। अ डाइम मतलब 10 सेंट्स के बराबर है। ठीक है? अनदर बॉल, वो कह रहे दूसरी बॉल भी खरीद सकते हैं हम, लेकिन वो दूसरी बॉल वर्थलेस है। वर्थ में होता है इंपॉर्टेंट, वर्थलेस मतलब जो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो दूसरी बॉल खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो दूसरी बॉल उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है इंपॉर्टेंट? नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज वो क्या लर्न कर रहा है, आज उसे क्या समझ आया है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है लाइफ में। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, सभी लोग पोजेस करना चाहते हैं कि मेरे पास घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, मेरे पास महंगा फोन हो, मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े हो। तो उसको पता चल रहा है कि इस वर्ल्ड जो पोजेशन से भरा हुआ है, सभी लोग पोजेस करना चाहते हैं। तो उसको आज अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आ रही है। क्या समझ आ रहा है उसको? दैट पीपल विल टेक बॉल्स, कि लोग बहुत सारी बॉल्स उससे लेंगे। मतलब जिंदगी में वो बहुत सारी चीजें खोएगा। पीपल विल टेक मेनी बॉल्स एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट, और बहुत सारी बॉल्स लॉस्ट भी होंगी। अब बॉल्स कैसे? बॉल्स का मतलब है चीजें, पोजेशंस। अब देखो दोबारा से पूरे बॉल और बॉल को रिपीट कर रहा है, रेपिटेशन ला रहा है। तो मतलब वो कहना चाहता है कि आपके लाइफ में ये तो पहला है कि एक बॉल खोई है, अभी तो बहुत सारी बॉल आपकी लाइफ में खोएगी। वो इस बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना चाहता है, बताना
आता है कि ये तो एक ही बॉल है, बॉल, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल विल बी लॉस्ट, बहुत सारी चीजें भी हमारी लाइफ में खोने वाली है लिटिल बॉय। और कोई भी, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी तुम्हारी बॉल जो तुम्हारी खो गई है वो वाली बॉल कोई भी वापस नहीं ला सकता। नो वन बाइज अ बॉल बैक, कोई भी सेम बॉल वापस नहीं ला सकता, क्योंकि मनी एक्सटर्नल है। मनी आपके इमोशंस को नहीं खरीद सकता। आप उस बॉल से, उस चीज से, आपके इमोशंस जुड़े हुए थे, उस चीज को, उस इमोशंस को मनी नहीं खरीद सकता। मनी तो एक्सटर्नल चीज है। अब ही इज लर्निंग, बॉय क्या लर्न कर रहा है? चाहे वो डेस्परेट फील कर रहा है, डेस्परेट मैंने बताया होपलेस, जिसके अंदर कोई निराश है, जिसके अंदर कोई आशा नहीं बची है, उसकी आंखों में दिख रहा है कि वो बहुत निराश हो गया है, लेकिन फिर भी वो क्या लर्न कर रहा है? आज वो कुछ सीख रहा है। क्या सीख रहा है? वो सीख रहा है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी मतलब नॉलेज। उसको पता चल रहा है कि लॉस क्या होता है, उसके साथ दुख भी आता है, उसके साथ प्रॉब्लम भी आती है जब कोई लॉस होता है लाइफ में। तो वो उस नेचर को समझ रहा है कि नॉलेज ले रहा है, किस चीज की? लॉस की नॉलेज ले रहा है कि कोई भी चीज जब हम लूज कर जाते हैं तो उसका क्या होता है। और वो क्या समझ रहा है? हाउ टू स्टैंड अप। अगर कोई चीज हमारी जिंदगी में खो गई है तो उसका मतलब लाइफ तो ना खत्म हो गई है। हमें उसके सामने खड़ा होना है और हमें फिर अपने पैरों पे खड़ा होके आगे अपनी लाइफ में कोई नई चीज लेनी है, नई चीज बनानी है। तो आज वो लर्न सबसे इंपॉर्टेंट है। आज वो क्या लर्न कर रहा है? नेचर ऑफ लॉस, नॉलेज ऑफ लॉस। और वो क्या लर्न कर रहा है कि कैसे खड़े होना है उस लॉस के सामने। और आज उसने क्या सीखा है? दैट एवरी मैन हैज टू लर्न वन डे एंड मोस्ट नो मेनी डेज। हर आदमी को सीखना है, और बहुत दिन होंगे ऐसे जब चीजें लूज होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको क्या याद रखनी है? दैट हाउ टू स्टैंड अप। आपको कैसे उस लॉस के सामने खड़ा होना है। वही चीजें सभी करते हैं, सभी ने सीखा है, वो तुमने आज सीख लिया है। लेकिन तुम्हें ये भी सीखना है कि ये बहुत दिन रिपीट होने वाला है। ये एक लॉस नहीं है, देयर वुड बी मेनी लॉसेस जो आप फेस करोगे। लेकिन आपको क्या सीखना है? हाउ टू स्टैंड अप। ठीक है, ये बेटा पोएम का एंड हो गया। लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक मनी इज एक्सटर्नल, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ये जो वर्थलेस वाली बात है, ये वाली लाइन पूछी जाती है, हाउ टू स्टैंड अप। इन सबके मीनिंग्स पूछे जाते हैं जो आपको पता होने चाहिए। मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, आप इसको दोबारा समझ सकते हैं, दोबारा वीडियो को देख सकते हैं समझने के लिए। अब हम पोएटिक डिवाइसेस की स्टडी करेंगे क्लास। Yes. The first poetic device that we are going to learn here is anaphora. मैंने आपको बताया था फर्स्ट टू लाइंस जो है वो स्टार्ट हो रही हैं व्हाट से, तो वहां पे एनाफोरा है। और नेक्स्ट टू लाइन स्टार्ट हो रही है मेरिली मेरिली, तो वहां पे एनाफोरा है। जब भी कोई वर्ड या फ्रेजेस से दो तीन लाइनें स्टार्ट होती है वहां पे एनाफोरा होता है। एसोनेंस होता है जब कोई वॉवल साउंड ज्यादा यूज होता है। अब देखो, बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट, ओ वॉवल बहुत यूज हो रहा है यहाँ पे। ऐसे लर्निंग वेल बिहाइंड इन डेस्परेट आईज, यहाँ पे ई वॉवल बहुत यूज हो रहा है, तो यहाँ पे एसोनेंस है। थर्ड है रेपिटेशन। मैंने आपको बताया था सेकंड लाइन में व्हाट व्हाट रिपीट हुआ था। सेकंड लाइन में दो बार व्हाट आया था, वो रेपिटेशन का एग्जाम्पल है। फिर बॉल बॉल बहुत बार यूज हो रहा है पोएम में, तो वो रेपिटेशन का एग्जाम्पल है। एलिट्रेशन क्या होता है? जब साउंड रिपीट करता है, बाय द बॉल बैक, ब ब ब। मेटाफर मैंने आपको बताया था कि बॉल बॉल नहीं है, बॉल जितनी भी आपकी लाइफ में पोजेशन होती है वो पोजेशन है बॉल में, जो भी चीजें आपकी हैं वो बॉल है पोएम के हिसाब से। फिर है पर्सोनिफिकेशन। मैंने आपको बताया था कि बॉल को पर्सन की क्वालिटीज दी गई हैं। जब ये बोला गया था कि बॉल जो है वो मेरिली जा रही है, मेरिली खुशी से जा रही है, तो खुश कौन होता है? ह्यूमन बींग होता है। लेकिन एक ह्यूमन बींग की क्वालिटी यहाँ पे बॉल को दी गई है, इसलिए उसको पर्सोनिफिकेशन यूज किया है। ठीक है, अब हम थोड़े से एमसीक्यूज करेंगे क्लास। गो विद इट एवरीवन। हाउ डज द चाइल्ड रिएक्ट एट द लॉस? चाइल्ड ने कैसा रिएक्ट किया है लॉस को लेकर? ठीक है, वो रिजिड खड़ा हुआ है, वो ट्रेम्बल, वो कांप रहा है, वो स्टेयर, वो लगातार घूर रहा है एक ही जगह पे, या ऑल ऑफ देम? आपको भी समझ आ रहा होगा, आंसर है ऑल ऑफ देम। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग? आज चाइल्ड ने क्या सीखा? टू बियर लॉस, लॉस को सहना। टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, चीजों का ध्यान रखना। टू बी रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल बनना। या टू बी केयरफुल, केयरफुल बनना। तो इसमें फर्स्ट आएगा, उसने आज सीखा कि लॉस जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे है डज द चाइल्ड कंडोल द बॉय? क्या पोएट ने बॉय को कंसोल किया था, कंडोल किया था, कंडोलेंस दिखाए थे? हमें कांट से हम नहीं कह सकते, पोएम में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। यस हम कह सकते हैं, हाँ उसने किया था। नो उसने कंडोल नहीं किया था, या ऑल ऑफ देम? तो इसमें आंसर है नो, उसने उसको कंडोल नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट। Why does the poet decide not to condole the boy? अब पोएट ने उसे कंडोल क्यों नहीं किया था? क्योंकि पोएट बिजी था।
वॉज ही बिजी, ही इज बिजी, ही इज इनडिफरेंट, उसको किसी के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इट विल बी ऑफ नो यूज, कोई फायदा नहीं है कंडोल करने का, या ही इज हैप्पी। तो इट वुड बी सी पार्ट, देयर इज नो यूज ऑफ कंडोलिंग, कंडोल करने का फायदा नहीं, क्योंकि उसको सीखना है लाइफ में कि क्या है नेचर ऑफ लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन merrily bouncing down the street and then merrily over, there it is in the water। merrily merrily दो लाइन में रिपीट हो रहा है, तो मेटाफोर है, सिमिली है, एलिट्रेशन है कि एनाफोरा है, ये एनाफोरा का एग्जांपल है। नेक्स्ट, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन एंड नो वन बायज अ बॉल बैग, ब ब ब साउंड, तो ये कौन सा है, सी है, एलिट्रेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई इज द मनी कॉल्ड एक्सटर्नल, मनी को एक्सटर्नल क्यों कहा गया है? वी नीड टू अर्न मनी थ्रू हार्ड वर्क से मनी अर्न की जाती है, इसलिए कहा गया है एक्सटर्नल। वी कैनॉट रिप्लेस द लॉस्ट थिंग विद इटसेल्फ, जो चीजें खो चुकी है हम वो नहीं वापस ला सकते उस मनी से, इसलिए कहा गया है। इट इज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल वे, इसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है, इसलिए कहा गया है। या नन ऑफ द अबव, इसका आंसर बी सही है, क्योंकि वो लॉस्ट चीजों को नहीं लेके आ सकता, इसलिए उसको ऐसा कहा गया है। ठीक है, मैं इसको बी को टिक कर देती हूँ। ओके, Why does the poet say no used to say oh there are other balls? Poet ये क्यों नहीं कहना चाहता poet boy को? Because the boy wants the same ball, उसको वही सेम बॉल चाहिए जो खो गई है, इसलिए वो नहीं कहना चाहता कि नई बॉल ला दूंगा मैं तुझे। Because the boy does not want any ball, क्योंकि बॉय को बॉल नहीं चाहिए। Because the boy does not like to play with ball, उसको बॉल से खेलना ही नहीं अच्छा लगता। या because no other ball are available, कोई और बॉल है ही नहीं। तो ये पहले वाला है, क्योंकि बॉल उसको वही चाहिए जो खोई है। ठीक है, नेक्स्ट वन, द बॉय अंडरस्टैंड्स दैट, बॉय ने क्या सीखा? देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ बॉल्स इन लाइफ, बॉल्स की कोई अहमियत नहीं है लाइफ में। देर आर लॉसेज इन लाइफ, लाइफ में लॉस होता ही रहता है। वी शुड बी अटैच टू आर थिंग्स, हमें अपनी चीजों से बहुत ज्यादा अटैच होकर रहना चाहिए। वन मस्ट लर्न टू बियर द लॉसेज इन लाइफ, लाइफ में आना चाहिए कि जब लॉसेज हो तो उसको बियर कैसे करें, उसके सामने खड़े कैसे हों, तो इसका डेफिनेटली फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट, द वर्ड बॉल सिग्निफाई, बॉल क्या दिखा रहा है? टॉय जो बच्चे के पास होते हैं, स्मॉल थिंग्स छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ में, थिंग्स दैट वी पोजेस इन लाइफ वो सारी चीजें जो हमारी लाइफ में हमारी हैं, या स्वीट थॉट्स या हमारे थॉट्स जो माइंड में है, इसका आंसर सी है कि बॉल्स का मतलब है जो भी पोजेशन जो हमारी लाइफ में है। नेक्स्ट, लास्ट वन, मनी इज एक्सटर्नल, इसका क्या मतलब है? मनी एक्सटर्नल चीज है, इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? मनी हैज नो वैल्यू एट ऑल, मनी की कोई वैल्यू नहीं है। मनी कैन गिव अस ओनली टेम्परेरी हैप्पीनेस, मनी सिर्फ थोड़े टाइम की हमें खुशी दे सकता है। मनी कम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, दूर बाहर की कंट्रीज से हमारे पास मनी आता है। या मनी इज वेरी वैल्यूएबल, बहुत कीमती चीज है, इसका ऑप्शन होगा बी पार्ट कि मनी हमें सिर्फ टेम्परेरी खुशी दे सकता है, तो बी पार्ट वुड बी द करेक्ट वन। ठीक है, दिस वाज द लास्ट एमसीक्यू वी हैव डिस्कस्ड। So beta, if you face any issue, you can write in the comment box. I will definitely discuss your problems there. So what is the message in the poem? Gain and loss और getting and losing, कुछ भी लाइफ में आना और जाना, ये असेंशियल है, ये जरूरी है लाइफ के, ये यही लाइफ की साइकिल है। आज हमने गेन किया, कल हम लूज करेंगे। तो हमें क्या सीखना है? एपिस्टेमोलॉजी या नॉलेज एंड नेचर ऑफ लॉस, हमें जानना है कि लॉस ऐसा ही होता है और लॉस के सामने हमें खड़े होके आगे नई चीजें बनानी है, नई पोजेशंस बनानी है। ठीक है, चलो बच्चा, थैंक यू। अब हम लास्ट पोम कर चुके हैं, नाउ वी विल फोकस ऑन द लिटरेचर, द अदर चैप्टर्स। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, थैंक